ऑडिशंस क्लासेस में आपका वेलकम है। हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आर्ट्स एंड कल्चर को देख रहे थे, जिसमें से हमने बहुत सारे जो एमसीक्यू के द्वारा राजस्थान के किले हैं, महल है, स्मारक है, दुर्ग है, उन सब के क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेनेशन के द्वारा पूरी तरीके से समझ लिया। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो राजस्थान के मेले हैं। राजस्थान के मेले कौन सी जगह लगते हैं, कब लगते हैं, ये सारी बातें हम इन एमसीक्यू के थ्रू समझेंगे। तो जो हमारा नया टॉपिक है वो कौन सा है, राजस्थान के मेले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है, कब आती है? एक तो बात ये देखो, क्वेश्चन से ही हम बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। भाई किसका मेला लगता है? वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है, तो हमसे पूछ रहा है कि तेजा दशमी कब आती है। तो चार ऑप्शन हैं। क्या वो श्रावण शुक्ल दशमी को आती है, क्या आश्विन शुक्ल दशमी को आती है, या भाद्र शुक्ल दशमी को आती है, या कार्तिक कृष्ण दशमी को आती है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, भाद्र शुक्ल दशमी को आती है। जो तेजा दशमी है वो भाद्रपद में आती है, पहले तो हमें ये याद रखना है। अब भाद्रपद में कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष में क्या होती है, चांदनी रातें होती हैं, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो जो तेजा दशमी है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। एक चीज तो हमें ये याद रखनी है। अब ये जो तेजाजी का मेला है वो कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में मेला लगता है। किसका लगता है? तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में लगता है। दूसरी बात। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें इसके बारे में, तो राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य मेला जो है वो तेजा दशमी का है। तो हमें याद रखना है कि भाई ये जो तेजाजी का मेला है वो भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। दूसरी चीज, भाद्र शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है, और कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है, और राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो चार ऑप्शन हैं। क्या वो डूंगरपुर में लगता है, झालावाड़ में लगता है, बारा में लगता है, या बांसवाड़ा में लगता है? देखो, आदिवासियों का कुंभ हमसे पूछ रहे हैं कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला। सबको पता है वेणेश्वर मेला कहाँ है, वेणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर में है। तो जो वेणेश्वर मेला है वो भी कहाँ लगेगा? डूंगरपुर में लगेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए। अब इसकी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। इसी आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला जो मेला है इसको क्या कहते हैं? इस मेले को कहते हैं, जो वागड़ है ना, वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वागड़ का पुष्कर क्या है, तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाले मेले को जो डूंगरपुर में लगता है उसे क्या कहते हैं? वागड़ का पुष्कर कहते हैं। अब ये कहाँ लगता है? ये माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। तो सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। एक बात ये, वागड़ का पुष्कर भी इस मेले को कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी इसी मेले को कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? क्या वो बाण गंगा मेला लगता है, क्या वो चार भुजा मेला लगता है, या गोगाजी का मेला लगता है, या शीतला माता का मेला लगता है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गोगाजी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है। अब ये जो मेला है कब लगता है? ये मेला लगता है भाद्रपद में। अब भाद्रपद में मेला लगता है, कृष्ण पक्ष में लगता है या शुक्ल पक्ष में लगता है? तो ये जो मेला है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ये भी हमें याद रखना है भाई कि मेला जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है गोगाजी का, और लगता कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में ये मेला लगता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। और बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? बाण गंगा का जो मेला है वो जयपुर में लगता है। शीतला माता का मेला भी कहाँ लगता है? चाकसू, जयपुर में लगता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। बाबू महाराज का मेला जिले में लगता है, कि जो बाबू महाराज है इसका मेला किस जिले में लगता है? क्या करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में? तो ये जो मेला है वो कहाँ कब लगता है? धौलपुर में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
केला देवी का मेला कब लगता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। चैत्र कृष्ण पक्ष को लगता है, चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है, या बैसाख शुक्ल पक्ष को लगता है, या बैसाख कृष्ण पक्ष को लगता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। जो केला देवी का मेला है वो कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है और ये अष्टमी को लगता है। अगर आपसे पूछे कब लगेगा? अष्टमी को लगेगा। कौन से महीने में लगेगा? चैत्र में लगेगा। चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। और दूसरी बात ये है कि इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का लक्खी मेला किसे कहते हैं, तो राजस्थान का जो लक्खी मेला है वो किसे कहते हैं? राजस्थान का लक्खी मेला भी किसे कहेंगे? केला देवी को। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल मुनि का मेला लगता है कहाँ पर? पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में, मुकाम पे। ठीक है, तो जो कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कोलायत में। जो कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत में लगता है। अब ये कोलायत कहाँ आता है? बीकानेर में। कहाँ आता है? बीकानेर में। अगर हम इसे देखें तो जांगल प्रदेश का ये सबसे बड़ा क्या है? मेला है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा है? कोलायत कपिल मुनि का मेला है। और कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब ये जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि का मेला लगता कब है भाई? जो कपिल मुनि का जो मेला है वो कब लगेगा? ये कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा। एक बात हमें यह भी याद रखनी है कि भाई कपिल मुनि का जो मेला है लगेगा कब? कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा। अब इस मेले की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी है वो ये है कि जो मेला है ना वो क्या है? जो हिंदू और जो सिख संप्रदाय है, हिंदू और सिख संप्रदाय का क्या है भाई? ये जो संगम है। अगर आपसे पूछे कि हिंदू व सिख संप्रदाय का सबसे अच्छा संगम कहाँ होता है, और तो वो कहाँ होगा? कपिल मुनि का मेला जूनागढ़ में लगता है, सॉरी बीकानेर में लगता है। और कोलायत बीकानेर में ही क्या है? हिंदू और जो सिख संप्रदाय है उसका बहुत अच्छा संगम होता है। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है कोलायत बीकानेर में आता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। तो ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला जिसमें प्रसिद्ध बृहत्तरी मेला आयोजित होता है। अब ऐसा क्या पूछा हमसे? ऐसा डिस्ट्रिक्ट पूछा है जहां पर बृहत्तरी मेला क्या होता है? लगता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस? वो होगा अलवर। अलवर में क्या लगता है? बृहत्तरी का मेला लगता है। अब ये जो बृहत्तरी थे, ठीक है ना, ये जो बृहत्तरी थे ये क्या थे भाई? पहले एक राजा थे। भरतरी एक राजा थे। राजा कहाँ के थे? अगर हमसे कोई पूछे तो राजा कहाँ के थे? उज्जैन। उज्जैन कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है गाइस, तो उज्जैन मध्य प्रदेश के ये राजा थे। एक बात ये, और दूसरी बात इसकी ये है कि ये जो मेला है, अगर आपसे पूछे कि जो बृहत्तरी का मेला लगता कब है, तो ये जो बृहत्तरी का मेला है भाद्रपद महीने में लगता है। ओके, अब लगता कब है? देखो ये 2 दिन लगता है, सप्तमी, शुक्ल सप्तमी व अष्टमी, ये 2 दिन मेला लगता है। तो भाद्रपद जो महीना है उसका जो शुक्ल पक्ष है उसमें सप्तमी और अष्टमी को जो बृहत्तरी मेला लगता है। बृहत्तरी क्या थे? एक राजा थे। कहाँ के राजा थे? उज्जैन मध्य प्रदेश के राजा थे। और ये जो मेला है वो अलवर में लगता है। अब ये आपको पता होगा अलवर को मत्स्य प्रदेश कहते हैं। तो ये मत्स्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा मेला है। तो मध्य प्रदेश का क्या है भाई? सबसे बड़ा मेला है। ये बात भी हमें याद रखनी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौष माह में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है जीण माता का मेला। सबको पता है जीण माता जी का मेला कहाँ लगता है? सिक्कर में लगता है। रेवासा सिक्कर में ये मेला लगता है। रणकपुर मेला कहाँ लगता है? दधिमाती का मेला या नाकोड़ा जी का मेला? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमसे तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है ना कि भाई पौष माह में कौन सा मेला लगता है। पौष माह में जो मेला लगता है वो नाकोड़ा जी का मेला लगता है। अब ये नाकोड़ा जी कहाँ है? नाकोड़ा जी का जो मेला है वो कब लगेगा? कहाँ लगेगा? बाड़मेर में। ध्यान रखना है, बाड़मेर में ये सप्तमी को क्या लगता है? ये मेला लगता है। ठीक है, तो पौष माह में सप्तमी में ये मेला लगता है। कौन सा? नाकोड़ा जी का मेला। नाकोड़ा जी कहाँ है? बाड़मेर में ये मेला लगता है। और बाड़मेर में भी आपसे अगर प्रॉपर पूछे तो मेवा नगर, ठीक है, मेवा नगर के बाड़मेर में नाकोड़ा जी का मेला लगता है। कब लगता है? पौष माह की सप्तमी को। तो हमारा करेक्ट आंसर पता चल गया आपको, क्या होगा गाइस? डी होगा। मेले और जिले के, सॉरी ये प्रिंट में क्या हुआ है? मिस्टेक हुआ है। ठीक है,
मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो क्या करणी माता का मेला बीकानेर में लगता है? बिल्कुल लगता है भाई, करणी माता का मेला बीकानेर में लगता है और बीकानेर के देशनोक में लगता है, तो ये तो सही है। तो हमसे तो नहीं पूछा ना भाई कौन सा गलत है। रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा का मेला जैसलमेर में लगता है, ये बात भी सही है। वेणेश्वर मेला बांसवाड़ा में, ये केला देवी मेला करौली में। जो केला देवी का मेला हमने थोड़ी देर पहले देखा, कहाँ लगेगा? करौली में लगेगा। अब आपको पता है ये वही मेला है जिसको क्या कहते हैं, राजस्थान का लक्खी मेला भी कहा जाता है। लेकिन हमसे तो क्या पूछा है जो करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट कौन सा नहीं है गाइज, वो है सी, वेणेश्वर मेला। अब वो वेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? हमने पहले ही देख लिया, जो वेणेश्वर मेला है वो डूंगरपुर में लगता है। इसकी कई बातें देखी, इसे क्या कहते हैं, इसे वागड़ का क्या कहते हैं, वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। ये माही सोम जाखम नदियों के संगम पर यह मेला लगता है और ये आय की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होता है। और ये जो वेणेश्वर मेला है, वेणेश्वर कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा ना होकर क्या होगा? डूंगरपुर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? अब चंद्रभागा मेला कहाँ लगेगा? चंद्रभागा जो मेला है वो कहाँ लगेगा? झालावाड़ में लगेगा। तो झालरा पाटन, ध्यान रखना है भाई, झालरा पाटन झालावाड़ में क्या लगता है? ये मेला लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, अलवर में। तो बाणगंगा जो मेला है वो कहाँ लगेगा? जयपुर में। बाणगंगा का मेला जयपुर में लगता है और ये इसका करेक्ट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात और, ये कब लगता है भाई? ये लगता है बैसाख पूर्णिमा को, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बाणगंगा का मेला लगता कब है, देखिए बै से क्या याद रखना है? बैसाख, और बैसाख पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और लगता कहाँ है? बाणगंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? कहाँ होती है? जयपुर में होती है। इस वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर का होगा ए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है भाई, जोधपुर में, अलवर में, जयपुर में, अजमेर में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? वो होगा अलवर में। तो धौलागढ़ देवी कहाँ है हमारी? जो धौलागढ़ देवी है, प्रिय धौलागढ़ देवी है, वो कहाँ है? अलवर में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, निम्नलिखित में से गलत देखना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में हमने देखा था, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। इसे वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, आय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है ये। इसके साथ ही वेणेश्वर डूंगरपुर में है, माही सोम जाखम नदियों के संगम पर यह मेला है लगता है। और ये यादशाह ना होकर गाइज क्या है? बादशाह है। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में लगता है। और कब लगता है? होली के दूसरे दिन ये मेला लगता है। मरु महोत्सव बाड़मेर में, या गौतमेश्वर का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में। तो जो करेक्ट है वो क्या है? जो करेक्ट नहीं है वो है ये है भाई, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगकर कहाँ लगता है भाई? जैसलमेर में लगता है। एक बात तो हमें ये याद रखनी है। अब भाई जैसलमेर में तो लगता है, पर लगता कब है? जैसलमेर में ये मेला लगता है जनवरी और फरवरी में। ध्यान रखना, जनवरी और फरवरी में तो ये मेला लगता है, जैसलमेर में लगता है। कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को फोकस करके पूछा जाता है भाई। मरु महोत्सव बाड़मेर में न लगकर जैसलमेर में लगता है। अगर आपसे मंथ पूछे तो जनवरी और फरवरी में ये महीना लगता है, ठीक है ना? सॉरी, महीना नहीं, मेला लगता है। तो हमारा जो रोंग होगा वो क्या होगा? सी। और वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में लगता है, होली के दूसरे दिन ये मेला लगता है। गौतमेश्वर का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो करेक्ट नहीं है वो क्या है? सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? अब उर्स का मतलब तो जानते हो ना, उर्स का मतलब मेला ही होता है। लेकिन हम जो हिंदू लोग उसको जिसको मेला कहते हैं, वही मुस्लिम लोग क्या कह देते हैं? उर्स कह देते हैं। तो प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक ये पूछ रहा है कि भाई अजमेर में कौन सा मेला लगता है। ठीक है, अजमेर में कौन सा मेला लगता है चारों में से? प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक का, या मुहर्रम के 2 माह बाद का, या रमजान के 2 माह और 10 दिन बाद का, या रमजान के 4 माह बाद का। तो प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक करेक्ट आंसर होगा भाई। क्यों होगा? ये जो मेला है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ये मेला लगता है।
अब कहाँ लगता है? ये जो मेला है वो अजमेर में लगता है। एक बात ये, तो ये पहली रजब से 6 रजब तक ये मेला चलता है। पहली रजब से 6 रजब तक ये मेला चलता और लगता कहाँ है? अजमेर में लगता है। और लगता क्यों है भाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ये मेला लगता है। ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है कि भाई हमसे यही तो पूछा है ना भाई, अजमेर में ऐसा कौन सा मेला लगता है जो अजमेर में कौन सा मेला लगता है इनमें से? तो जो लगता है वो कौन सा है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक का मेला। तो ए आंसर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में, अजमेर में, उदयपुर में या गलियाकोट में? तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? गलियाकोट होगा। अब ये गलियाकोट कहाँ है? ये जो है वो डूंगरपुर में है। ठीक है, जो गलियाकोट है वो डूंगरपुर में है। और दाऊदी समाज, ठीक है ना, दाऊदी समाज का ये मेला लगता है। तो बोहरा समाज का उर्स कौन सा है? दाऊदी समाज को समर्पित ये उर्स है और कहाँ लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो एक्सप्लेनेशन के द्वारा, हम जो एमसीक्यू के द्वारा आपको ये जो भी टॉपिक यहाँ करवा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही देखिए, हमसे अलग तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होने के लिए हमारी ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके द्वारा आप हमसे क्या हो सकते हैं? सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।